7 मई को पुंछ के सबसे बड़े इदारे ज़ियाउल उलूम के उस्ताद कारी मोहम्मद इकबाल अपने कमरे में बैठे थे। इतने में बाहर गोलियों की आवाज़ आती है। गोलियां बहुत ज़्यादा चल रही थी। अचानक उनके कमरे में ही उनको पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से एक शेल सर पे लग जाता है और ये अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन गोदी मीडिया ने आज अपनी सारी हदें पार कर दी है। इन्होंने बिना कुछ इन्वेस्टिगेट किए इस आदमी को एक टेररिस्ट करार दे दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर तो लॉन्च कर दिया, लेकिन इन बद्दे गोदी मीडिया एंकरों के खिलाफ जो असल में टेररिस्ट है, इनके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। इसी तरह गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब पर भी शेलिंग की वजह से 3 सिख भाइयों ने भी अपनी जान खो दी है। टोटल 15 लोगों ने अभी तक पुंछ में अपनी जान गंवा दी है एंड स्टिल काउंटिंग। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनका पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर या किसी भी जंग के साथ कोई वास्ता नहीं था। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की कंटिन्यूअस पुंछ बॉर्डर पे शेलिंग से आज पुंछ को मासूम लोगों के खून से रंग दिया गया है। इस एरिया के सारे लोगों को रिलोकेट कर दिया गया है। कुछ लोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में पनाह ले रहे हैं और कुछ किसी और जगह। अभी सारा कश्मीर रेड अलर्ट पे है। स्कूल्स को क्लोज कर दिया गया है बहुत सी जगहों पे। सिविल फ्लाइट ऑपरेशंस आर कैंसल्ड और बॉर्डर एरियाज जैसे करना, उड़ी और पुंछ के लोगों को रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट कर दिया गया है। क्यों पाकिस्तान ऐसे बेरहमी पे सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है? इंडियन हिंदूज जो पहलगाम अटैक पे मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे थे, क्या आज उन्होंने ऑफिसर सोफिया कुरैशी के मुसलमान होने के लिए पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन को क्रेडिट दिया? हिंदू और मुस्लिम करते करते कैसे आज हम एक फुल फ्लेजेड वार सिचुएशन में आ चुके हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया एंकर्स जैसे एक्चुअल टेररिस्ट्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। आइए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज के इस वीडियो में। पैगाम के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह, रिक्रूटमेंट एंड इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर, सेवेंथ में रात के करीब 1:30 बजे इंडियन डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान और पीओके के 9 साइट्स पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर देते हैं। इन 9 टेरर साइट्स में बावलपुर, सरजल, मरकज अब्बास, कोटली, सैयदना बिलाल कैंप, ये साइट्स एज पर रिपोर्ट्स जैश ए मोहम्मद के कैंप्स थे। और मरकज तैयबा, मरकज अहले हदीस, शवाई नाला कैंप, ये एलईटी के साइट्स। इंडियन फोर्सेस ने कहा कि ये अटैक नॉन एस्केलेटरी था, मतलब कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री साइट पे अटैक नहीं किया गया है, ना ही किसी सिविलियन साइट पे, बल्कि सिर्फ टेरर साइट्स को ही टारगेट किया गया है। इस ऑपरेशन को लीड कर रही थी 2 फीमेल ऑफिसर्स, कलोनल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ये चीज़ यहाँ उस हिंदू मुस्लिम एजेंडा पे एक जोर का तमाचा है जो पहलगाम अटैक के बाद पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से क्वेश्चन कर रहे थे। कलोनल सोफिया कुरैशी वडोदरा से है। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स किया है एमएस यूनिवर्सिटी से 1997 में। उनके ग्रैंडफादर भी इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं एज रिलीजियस टीचर, और उनके हस्बैंड करंटली इंडियन आर्मी में मैकेनाइज्ड विंग में सर्व कर रहे हैं। कलोनल सोफिया कुरैशी ने मिलिट्री एस्पेक्ट्स की डिटेल्स प्रोवाइड की इस ऑपरेशन में, जिसमें प्रिसीजन और टारगेट्स के वीडियोस शामिल है। यहाँ उन अनबख्त गोदी मीडिया और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट से सवाल है कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ आप क्रेडिट देने क्यों नहीं पहुंचे? देश के रखवाले बनने का इतना ही शौक है आपको, आज कहाँ गई वो देशभक्ति कि आप उन मुसलमानों से माफ़ी मांग लेते जिनको बेगुनाह टारगेट किया गया? लेकिन नहीं, उल्टा हमारे देश में हो क्या रहा है। एक मुसलमान कादरी मोहम्मद इकबाल जब पुंछ में पाकिस्तान की शेलिंग में शहीद होते हैं तो कंट्री की मेन स्ट्रीम मीडिया इसको सेलिब्रेट कर रही है कि हमने एक टेररिस्ट को मार के सफलता हासिल की है। Qari Muhammad Iqbal, Lashkar terrorist religious preacher, also killed in Kotli operation. This is under Kotli operation Sindoor, of course. शर्म आनी चाहिए इन मीडिया चैनल्स को और हमारी सरकार को भी, जिन्होंने इन टेररिस्ट मीडिया चैनल्स पे अभी कोई एक्शन नहीं लिया। आइए दोस्तों, पहले हम इन्हीं मीडिया चैनल्स का ऑपरेशन करते हैं कि कैसे इंडिया को पाकिस्तानी टेररिस्ट से उतना खतरा नहीं है जितना हमारी खुद की मीडिया चैनल से, जिनको मैं टेररिस्ट से कम नहीं समझता। आज तक की ये न्यूज़ देखिए,
कि जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर जेट्स। अबे उल्टी खोपड़ी वालों, अगर फाइटर जेट्स उड़े भी हैं तो डिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है। खुद ही पाकिस्तान को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भैया सतर्क रहो। ये इन्फॉर्मर का काम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर से आज तक की ये न्यूज, कराची पे भारत ने किया बड़ा हमला। ऐसी न्यूज दिखा रहे हैं जैसे खुद भी ये इस ऑपरेशन में शामिल थे। जी न्यूज, कई बड़े शहरों पे हमला होते ही पाकिस्तान सेना ने किया सरेंडर। वाह, इतना ही नहीं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ने इसको ट्वीट किया, कराची पे भारत ने किया बड़ा हमला। What the hell is going on here? पाकिस्तान से जंग हो रही है या किसी पॉकेट मार गैंग से? थोड़ी सी तो शर्म कर लो। आज तक ने न्यूज चलाई कि सुसाइड अटैक पठानकोट और राजौरी पे हो चुका है। आर्मी ऑफिशियल्स ने इसे फेक कहा। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर वालों को और खुद को इन न्यूज चैनल से दूर रखें। ये टीआरपी के लिए एक मुसलमान को टेररिस्ट कह देते हैं, कराची लाहौर को कैप्चर करा देते हैं और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फटकार इन्हें पड़ती है। अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल हैंडल्स को फॉलो कीजिए, इंडियन आर्मी और बाकी डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल हैंडल से न्यूज़ लीजिए, गोदी मीडिया जैसे न्यूज़ चैनल से दूर रहे। करीब करीब अब इंडिया और पाकिस्तान एक वॉर सिचुएशन में आ चुके हैं। एक गलत स्टेप दोनों में कंट्रीज में से किसी एक का दोनों देशों को एक सेकंड में खत्म कर सकता है। दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर है और दोस्तों, अगर एक फुल फ्लेजेड वार हो जाता है तो यहाँ दोनों कंट्रीज को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फिलहाल तो यहाँ नुकसान आम लोगों को और दोनों कंट्रीज के आर्मी पर्सनल्स का हो रहा है। और हाँ, जब भी इंडिया और पाकिस्तान आपस में भिड़ जाते हैं, कश्मीर हमेशा इसकी जद में आ जाता है। पुंछ के बॉर्डर एरिया के विलेज और विलेजर्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 15 लोगों को शहीद कर दिया गया है। उड़ी में भी विलेज और विलेजर्स को काफी नुकसान हुआ है और अभी भी ऑफिशियल टोल हमें पता नहीं है। जिस जमीन के टुकड़े के लिए ये लोग इतनी जाने दे रहे हैं, उस जमीन के लोगों ने कभी इस खून खराबे को सपोर्ट नहीं किया है। कश्मीर का हाल ऐसा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर को हम जुल्म से आज़ाद करेंगे, जबकि उनके इस प्रोसेस से ही आज हमें जुल्म सहना पड़ रहा है। और इंडिया कह रहा है कि कश्मीर और कश्मीरियों के बेटर फ्यूचर के लिए हम काम कर रहे हैं, जबकि ऐसे जंग से न कभी किसी का भला हुआ है न होगा। कश्मीर के लोग हमेशा से ही पीस चाहते हैं, जो कि यहाँ के लोगों को कभी नसीब नहीं होता। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि हमने आपके साथ वही डिटेल शेयर किए हैं जो हमें लगा कि आपके लिए ज़रूरी है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने एज्यूम किया है कि आपको पता होगी। हम इस चैनल के रिलेटेड आपसे फीडबैक चाहते हैं, कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।